नमस्कार। डिबेट एट 8 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जाकर नाम सुनब शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से शुभ होता है, ऐसे प्रभु मेरे घर में विराजे। रामचरितमानस में ये भाव लिखा आता है। और राम राज बैठे तरलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम दरबार की स्थापना श्री राम जन्मभूमि में हुई है। उससे पहले 22 जनवरी 2024 को रामलला यानी बालक राम का स्वरूप वहां पर विराजा था। भव्य कार्यक्रम हुआ था, देश दुनिया में जिसकी चर्चा हुई थी। उस समय भी सियासत खूब हुई थी। कहा गया कि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। शंकराचार्य नहीं आए, इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। अभी मुक्तेश्वरानंद खास तौर से वो मुखर रहते हैं, उन्होंने मुखर होकर उसका विरोध किया था। कई टिप्पणियां हुई, सियासत हुई, चुनाव आए, चुनाव खत्म हुए। अयोध्या में बीजेपी चुनाव हारी तो उसको लेकर भी जमकर सियासत हुई। लेकिन मंदिर का जो बचा हुआ कार्य था वो चलता रहा। कुछ दिन पहले मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित हुआ। उसे सोने से मंडित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस पर भी अभी कुछ और काम होना बाकी है और थोड़े ही दिन में वो पूरा शिखर जो स्वर्ण से सुसज्जित दिखाई देगा। मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम का पूरा दरबार, पूरा परिवार सुसज्जित है। मतलब नीचे बालक राम है और अब प्रथम तल पर मां जानकी हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, भरत हैं और अंजनी लाल विराजमान है। इसके अलावा परकोटे पे 6 अलग अलग जो मंदिर हैं वो स्थापित है। भगवती हैं, सूर्यदेव हैं। इस तरीके से उन मंदिरों को स्थापित किया गया है। अब जब अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारका तीर्थ, चैव सप्ततय मोक्षदायिका, ये भाव है कि 7 ऐसी नगरियां हैं जिनमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसमें अयोध्या है। लेकिन अयोध्या का सियासत से भी बहुत पुराना संबंध रहा है। आज गंगा दशहरे का दिन है। गंगा दशहरे के दिन प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई है। जितने राम भक्त हैं वो देख रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस पे खुशी जाहिर की है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मुख्य मेहमान रहे थे इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के। इसे प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा चरण कहा गया है। लेकिन इस प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे चरण को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि क्या पहली प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं हुई थी जो दूसरी की जा रही है? क्या एक मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है? इस तरह से उन्होंने कई प्रश्न उठाकर सरकार को घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी तीखे सवाल उठाए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या उस समय राम के नाम पर राजनीति की गई थी? चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए उस समय अधूरे मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? क्या राम भक्तों की भावनाओं से यह सरकार खेल रही है? ऐसी टिप्पणियां उनकी ओर से की गई हैं। मूल प्रश्न यह है, राम का नाम और उस पर एक बार फिर से सियासत का काम शुरू हो गया है। आज इसी पर कई मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा। सनातन धर्म का कितना अपमान करेगी बीजेपी। किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सब परिवार, सब लोग सादर आमंत्रित होते हैं। पर राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर निर्माण के सर्वे सर्वा क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, कोई यहां ना आए। जो मैंने राज्यसभा में बोला था सही निकला ना, कि उस समय 22 जनवरी को जो मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो लोकसभा के चुनाव को नजर में रखते हुए हुई थी। और इसीलिए तो कोई धर्माचार्य, कोई जगत गुरु हिंदू धर्म में आस्था जिनकी थी नहीं गए, क्योंकि उसकी स्थापना भी, प्राण प्रतिष्ठा भी विधि विधान से नहीं हो रही थी, मोदी जी कर रहे थे। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा यज्ञ कैसे होता है, परंतु अब बात तो साफ हो गई कि निर्माण उस समय चल रहा था, अधूरा था मंदिर,
और अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए कराएगी। कितना गिरेगी भाजपा? भगवान राम को तो इससे अलग रखो, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा कायम रहने दो। धार्मिक रीति नीति बनाम राजनीति ये विषय हो चला है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में ही थे। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं कि कभी अयोध्या में आने पर गोलियां चलती थी, कभी अयोध्या में आने पर लाठी डंडे से तत्कालीन सरकारें लोगों को प्रताड़ित करती थी। आज अयोध्या आने पर लोग पुष्प से आने वाले श्रद्धालुओं का, अतिथियों का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने जिक्र किया कि एक समय अयोध्या आने पर गोलियां चलती थी, आज पुष्प वर्षा होती है। चर्चा करेंगे कि ये जो धार्मिक रीति नीति है, इस पर राजनीति का दौर कब तक चलेगा। मंदिर बनने से पूर्व, मंदिर बनने के बाद, मंदिर के विस्तार के समय लगातार सियासत आखिर क्यों हो रही है। अयोध्या रेल नेटवर्क से जुड़ा और बेहतर तरीके से एयर नेटवर्क से जुड़ा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक ये आंकड़ा करोड़ों में है, लेकिन सियासत के प्रश्न लगातार जारी हैं जो उठ रहे हैं। उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर एच एन उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगदीश सिंह जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आचार्य डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, वो भी इसमें हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर एच एन उपाध्याय आपसे करते हैं। मंदिर बन गया है, मंदिर बनने के बाद श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर के विस्तार के क्रम के बारे में पहले ही बताया गया था कि और इसमें विस्तार होता जाएगा आने वाले समय में। उस पर अब ये टिप्पणी करना कि भाजपा गिर गई, उसने उस समय अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और दूसरी बार क्यों हो रही है, कांग्रेस के सवाल कब तक रहेंगे इस विषय पर? देखिए वरुण जी, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है उपाध्याय जी। हाँ वरुण जी, आप सभी लोगों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा, वो बात एकदम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये हिंदू धर्म के आड़ में जो है राजनीति करते हैं। देखिए, जब ये चुनावी राजनीति लाभ लेने के लिए अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और हमारे शंकराचार्य, धर्माचार्य सभी लोग, अभी मुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने तो सीधे कहा था इससे विध्वंस होगा। अब इनको समझ में आ रहा है कि हमको राजनीतिक लाभ भी नहीं मिल पाया। हम 400 सीट की उम्मीद किए थे, 240 पर आ गए। उत्तर प्रदेश में जहां भगवान राम की मंदिर है, वहां पर तो हमारी स्थिति और खराब हो गई। इंडिया गठबंधन के लोग 43 सीट जीत गए, हम 33 सीट पर आ गए। हम इस समय विदेश नीति में असफल चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विदेश स्तर पर हम अकेले पड़ गए हैं, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। हम अपने सर्वदलीय दल बैठक संसदीय दल को भेजा, मिलाइए एक साथ। सिंदूर पे हमने बहुत चर्चा कर ली, सिंदूर पे थोड़ी बात कर रहे हैं आज। सब वही है, इनको नहीं, घालमेल नहीं, इस विषय पे जो बोलना है बोलिए। वरुण जी, इनको ये लग रहा है कि भगवान राम के अशुभ हमने जो कराया अशुभ समय में, जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था, वो हमारे लिए सब उल्टा पड़ रहा है क्या? इसलिए चलिए फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा कर ले, अब शुभ हो जाएगा। उपाध्याय जी, एक बात पूछूंगा, बड़े पहले मेरे को एक जवाब दीजिएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की हर बात सर्वोपरि है, माननी चाहिए? देखिए, हर बात की हम वो धार्मिक मामले में जो बात कहते हैं, उसे हमारे शंकराचार्य क्यों नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए ना। अब रुक जाइए, अब सुनिए ना। 4 मई को, इसी 4 मई को अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, उन्हें हिंदू धर्म से सार्वजनिक रूप से बहिष्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति के संदर्भ में उन्होंने संसद में जो बयान दिया है उससे संपूर्ण सनातन धर्मावलंबी आहत हैं। धार्मिक मामलों में अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने यह बयान दिया है, सहमत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, ये संविधान इजाजत नहीं देता है कि किसी को हिंदू धर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा वो सिद्ध करेंगे। तो अभी हाँ, विश्वानंद जी तो मोदी जी के लिए भी तो कहा है कि ये जो है गलत मतलब समय अभी पर मुक्तेश्वरानंद जी का कर रहे मीठा मीठा गप गप रहेगा, कड़वा कड़वा थू थू रहेगा। वो जो इधर के लिए हैं। बोलेंगे उससे आप लपक लेंगे, जो वो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए बोलेंगे आप छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये वरुण जी देखिए, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हो जाने पर एक बार होती है, दो बार नहीं प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये दोबारा क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव आने वाला है? मैं एक और इंडिया सवाल पूछ गठबंधन लूं की फिर आधी आपसे। चलने वाली है जी। अच्छा देखिए, मैं बड़ा सामान्य आदमी हूं, मैं सामान्य आदमी की तरह बात करता हूं। एक सवाल मेरा सुनिएगा। अरे सुनिए ना भाई साहब, उपाध्याय जी आप बेहतर बता पाएंगे। मेरा जिस जगह पे जन्म हुआ है, मेरे जन्म के समय वहां पर एक मंदिर था जो आज भी है। फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया तो उस मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सब उसमें गए। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। तो उस मंदिर में अगर विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो गलत किया क्या उन्होंने? अच्छा वरुण जी, भगवान राम की जन्मभूमि और उनकी मंदिर में और सब मंदिर की आप बात कर रहे हैं, वो हमारा सनातन धर्म का श्रेष्ठ मंदिर है। उसको पूरी हम्म। तरह से बना देने के बाद उसका पूर्ण हो जाने पर ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो आप क्या हो रहा है, करने वाले करते रहे, लेकिन नहीं नहीं, ये सनातन धर्म में मंदिर की प्रतिष्ठा कहां हो रही है? विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही है ना। अब ये तो अपने स्तर से बता रहे हैं, विग्रह की जरूरत क्यों पड़ी? आप पूरी बना दिए होते। कुछ है जल्दी चुनाव था, कुछ है लाभ लेने हम्म। का है। भैया हमारा विशाल मंदिर है भगवान राम का, हमारे हम्म। पुरुषोत्तम है, उनके काम में जल्दी क्या, उनका कायदे से बना दिए होते तो एक समय तो लगता। सनातन का यही वो बात। सर्वोच्च स्थान है, तो कांग्रेस के नेता कब जा रहे हैं दर्शन करने? देखिए, हमारे नेता तो बहुत गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी गए, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी भी गए, मैंने तो सब लोग सर्वोच्च गए। नेता कहा, आपने उन्हें उन्हें सर्वोच्च मान लिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? करने गए, हम लोग भी करने गए, ठीक है। अरे हमारे सर्वोच्च नेता जहां जाए, देखिए भगवान राम ने कहा गरीब दीन दुखियों पीड़ितों के साथ न्याय करना ही जहां है वही सत्य है, और जहां सत्य है वहां हम है। ये मणिपुर हम्म। गए, ये पहलगाम गए, बताइए ये शहीद परिवारों हम्म। से मिले, ये तो भगवान राम की बात कहाँ मान रहे हैं? ये राजा है हम्म। देश के, ये सरकार है, राजा है। राजा के नजर में प्रजा का दुख का कोई मतलब है? प्रजा के ठीक है। तकलीफ का कोई मतलब है? हमारे राहुल कृष्ण जी की मोहन पांडे जी तकलीफ। सब जवाब लेते हैं ना। कृष्ण मोहन पांडे जी, भाई ये बताएं, आप लोग राजनीति करने के लिए आपने उस समय प्राण प्रतिष्ठा करवा दी अधूरे मंदिर में, और एक ही मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। कांग्रेस का ऐतराज तो है ही है। अभी मुक्तेश्वरानंद भी प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, अभी तो नंद जी महाराज जो है वो शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्य हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान की दर्जा में आते हैं। हम उनके शब्दों पर टिप्पणी करना ये उचित ना होगा मेरे लिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनका जो भी वक्तव्य है वो संत परंपरा के अनुरूप है। परंतु जहां तक कांग्रेस की बात है कि हम दोबारा वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं, पहली बात की भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा रही, ये स्पष्ट कर दूं। वो प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट करा रहा है, और उस मंदिर के जो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं वो करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो सरकार के जो भी सहयोग हो सकता है, बेहतर हो सकता है, वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि बार बार ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। मुझे लगता है अपने सपनों को, शब्दों को और अपने विचार को ठीक ढंग से इनको अपने विचार करना होगा कि हम क्या रहे हैं और जनता विचार क्या कर रही है आप पर। दूसरी बात, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें ट्रस्ट में है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जाकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता वहां जाकर के इस बात की तस्दीक दे रहा है कि भाई आप आइए या मत आइए? ये सारे कार्य मंदिर प्रशासन कर रहा है। दूसरी बार, हम दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्मावलंबी जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं इस बात को ठीक ढंग से परिचित हैं कि किसी भी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पहले तो गर्भगृह का होता है, गर्भगृह के बाद से जो दूसरे विग्रह होते हैं उनका भी प्राण प्रतिष्ठा होता है। जो पूर्व में प्राण प्रतिष्ठा हुई वो प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा थी। उसके बाद से जो विग्रह है वर्तमान में उन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और ये देश में पहली बार नहीं हो रहा है। परंतु इस बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। मैं इसको उदाहरण देना चाहूंगा। सोमनाथ के मंदिर को जब खंडित कर दिया गया था,
जो केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उस समय तत्कालीन समय में सोमनाथ के मंदिर का पुनः से प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, तो क्या वो कांग्रेस और नेहरू जी के कहने पर हुआ था? दूसरी बात, वो प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी, उस प्राण प्रतिष्ठा में नेहरू जी ने स्पष्ट कहा था कि जो जो लोग इस प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे वो केंद्रीय सत्ता के हिस्सेदार नहीं रहेंगे, वो हमारे नजदीकी नहीं रहेंगे। इस तरह के विरोध करने वाले लोग ये बात करते हैं और प्रश्न उठाते हैं जब राम मंदिर पर, तो ये देश की जनता हंसती है। तब राष्ट्रपति को जाने से रोकने वाले लोग आज बात कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी दोबारा करा रही है। भारतीय जनता पार्टी का इस दोबारा प्राण प्रतिष्ठा से क्या लेना देना? प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर प्रशासन करा रहा है, वहां के जो ट्रस्ट के लोग हैं वो करा रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा, मैं दोबारा बोलता हूं कि पहली बार जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो विग्रह भगवान राम के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब वर्तमान में जो 14 विग्रह हैं, उन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, न कि दूसरी बार हो रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा पहली बार हो रही है और विग्रहों की हो रही है, इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ जी। नहीं, लेकिन आरोप ये है कि भाई उस समय मंदिर पूर्ण नहीं था, चुनाव नजदीक थे और आपने लोगों की भावनाओं का दोहन करने के लिए उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा करवाई 22 जनवरी 2024 को। देखिए, आरोप लगाना ये विपक्ष का काम है और वो आरोप लगाए, परंतु उसको खंडित करना और खंडन के बाद से जनता इस बात को ठीक ढंग से महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का पुनः मैं इस बात को दोहराता हूं कि उस प्राण प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हम मंदिर ट्रस्ट में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ट्रस्ट में नहीं है, हिस्सेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण सर्वधर्म समभाव की परंपरा के अनुरूप यदि कोई मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो प्रधानमंत्री होने के नाते यदि मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया तो उन्होंने उस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हुए, न कि प्राण प्रतिष्ठा की। आमंत्रण तो मंदिर ट्रस्ट ने कांग्रेस को भी दिया था भाई, सपा को भी दिया था। ये नहीं गए तो ये इनकी नैतिक इनकी भूल थी। इनको सनातन परंपरा से, सनातन आस्था में, भारतीय जीवन शैली में, जीवन दर्शन में इनको आस्था ही नहीं है, इसलिए ये नहीं गए थे। लेकिन हिंदू सनातन परंपरा में, देश की विविधता में, देश की संस्कृति में और उनके मूल्यों में हमारी कड़वी मजबूत आस्था है और उस आस्था का परिचय देते हुए देश के प्रधानमंत्री जी उस प्राण प्रतिष्ठा में गए और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित था और आगे भी रहेगा, क्योंकि हम भारतीय मूल्यों को, परंपराओं को, संस्कृति को, सुनियोजनता को और यहाँ की स्वीकार्यता को हम स्वीकार करते हैं। अब इस बात की पुष्टि इस बात का यदि दर्द कांग्रेस को है, समाजवादी पार्टी को है, तो मैं मानता हूँ कि ये वो सारे लोग हैं जो भारतीय परंपराओं का समाजवादी पार्टी से तो टिप्पणी भी कहा, रुकिए तो सही, मैं एक बार जगदीश जी के पास चला तो जाऊं। जगदीश जी, मंदिर में प्रथम तल पे भगवान राम अपने परिवार के साथ विराजित हुए हैं। कार्यक्रम हमने देखा, बड़ा भव्य कार्यक्रम था, लेकिन क्या इस विषय का पटाक्षेप नहीं हो जाना चाहिए था, या इस पर अभी भी सियासत होनी बाकी है? देखिए तरुण जी, भारतीय जनता पार्टी जो इनका संविधान के अनुसार सरकार और भाजपा का धर्म है, उसका ये पालन करने अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर चुनाव होता, चुनाव के वर्ष में, तो हमें लगता है 2, 3, 4 प्राण प्रतिष्ठा कर डालेंगे और तमाम विग्रह ले आएंगे, रोज यही नाटक करेंगे। और यही है कि जनता सब देख रही है, जनता ने सारे कुछ इनके हथकंडे भांप लिए हैं। और यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन्होंने जब चुनाव कराया 2024 का लोकसभा का, तो जनता ने इनको यहां पूरे प्रदेश में नहीं, इनको साफ कर दिया, अयोध्या से हरा दिया। भगवान राम भी इनसे नाराज हुए और इनको श्राप दे दिया भगवान ने कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह तुम हमारी श्रद्धा, लोगों की जो भगवान के प्रति श्रद्धा है और उसका जो तुम प्रयोग करना चाहते हो राजनीति में, इसके लिए भगवान ने इनको श्राप दिया तरुण जी। और उसी का हश्र हुआ कि ये उत्तर प्रदेश में 43 सीटें हार गए और भगवान ने अयोध्या में भी इनको हरवा दिया, इनको श्राप दे दिया। और मुझे लगता है कि अभी ये मानेंगे नहीं,
जब तक ये पूरी तरह उत्तर प्रदेश में साफ नहीं हो जाएंगे और अपना सब कुछ नहीं खो देंगे, तब तक इसी तरह का वातावरण सनातन धर्म को का राजनीति में प्रयोग करके, भगवानों देवी देवताओं का प्रयोग करके लोगों की आस्था का के साथ खिलवाड़ करेंगे और स्वयं के ये अधिष्ठाता बन बैठेंगे, धर्म के अधिष्ठाता बन बैठेंगे। जो काम भगवान को करना चाहिए वो ये करने भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगेंगे, तो भगवान इनको कभी माफ करने वाले तरुण जी नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न यह है जगदीश जी, अगर आज स्थापना हुई है उस मंदिर के विस्तारीकरण का, अगर दूसरा चरण है उसको मान लिया जाए, तो उसमें सियासत कैसे होती हुई दिखी है? मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है, धर्मनिरपेक्ष संविधान की शपथ ली है। हमारा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मुख्यमंत्री जी 20 बार अयोध्या जाते हैं। कभी ये बताइए किसी मस्जिद में गए हैं मुख्यमंत्री जी? किसी धर्म का सम्मान किया है अन्य धर्मों का? आग उगलते हैं, आग। हम कहते हैं हम लोग हिंदू हैं, तो हम लोग मस्जिद के सामने से भी निकलते हैं तरुण जी। तो इबादत गाह चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, तो हम लोग जाते हैं तो हमारा श्रद्धा से, और उस ईश्वर का हर जगह ऊपर वाला भगवान है, सबको हम भगवान की इबादत गाह मानते हुए उनका सम्मान और श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं। आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया? धर्म को इन लोगों ने राजनीति का एक हथियार बना लिया है। इनकी वो दुर्दशा होगी तरुण जी, आप देखते जाइए 2027 में, कि इनको मांगे रास्ता नहीं मिलेगा। जिस तरह ये लोग धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग भगवान राम को पूजते हैं, ये लोग प्रयोग करते हैं, बेचते हैं, उनके आधार पे वोट मांगते हैं। जो इनका पाप है, अब वो पाप का घड़ा ये बहुत दिन से लेते, जब पाप का घड़ा तरुण जी अब भर चुका है। अब आपने जो ये बात कही ना, फिर मुझे प्रश्न पूछना पड़ता है कि संविधान में सब बराबर हैं और ये सिर्फ मंदिर जाते हैं, ये लोग मस्जिद नहीं जाते हैं। आपकी सरकार में एक योजना आई थी जिसमें मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को पैसे देने की बात थी। बीजेपी ने सदन में पूछा कि भाई इसमें बाकी लोग क्यों शामिल नहीं हैं, तो आप लोगों ने कहा नहीं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। फिर मामला हाई कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपसे पूछा कि कैसे धर्म के आधार पर आप ये कर रहे हैं। तो पीछे जो हुआ है वो उसको भी अपने साथ लेकर चलना होगा ना। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जिन पे बम धमाकों के आरोप लगे, राज्य सरकार ने उन पे से केस वापस लेने का प्रयास किया और हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की कि कल को आतंकियों को पद्म भूषण दे देगी क्या सरकार। मतलब ये अद्भुत मामला था सर, ये भी हुआ है पीछे, ये भी सबने देखा है। तरुण जी पीछे क्या हुआ आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं। कन्या विद्या धन बांटा, आप पता नहीं कहां से उदाहरण ले आए मुस्लिम लड़कियों। कन्या धन विद्या धन बांटा समाजवादी सरकार ने, तो बोलिए भाई, उनकी आवाज जैसी मुझ तक पहुंचे मुझे बताइएगा। चंद्रांशु जी महाराज के पास तब तक चल रहे हैं। महाराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। प्राण प्रतिष्ठा का दूसरा चरण, और हमने देखा कि बड़ा मनोहारी दृश्य था, और मानस की वो चौपाई, रामराज बैठे तरलोका, वो बड़ा भाव दिखा। टिप्पणियां दो हैं, एक तो कांग्रेस विपक्ष तो है ही है ये टिप्पणियां कि दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो रही है, पहली बार ठीक नहीं हुई थी, राजनीति सियासत अपनी जगह है। और एक टिप्पणी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी करी है इस पर। आपका क्या कहना है? क्या वाकई शास्त्र सम्मत कार्य नहीं हुआ था? उत्साह के अतिरेक में उस समय 22 जनवरी को, या 22 जनवरी छोड़ दीजिए तो 5 जून 2025 को, उत्साह के अतिरेक में क्या शास्त्र सम्मत विधि से आगे नहीं बढ़े थे? वरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुन ही रहा था पूरी बातों को, सबकी बातों को सुना मैंने। पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य भगवान है, गाइडलाइन है, उनकी किसी बात को कुछ भी कहना सुना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम उनको प्रणाम ही कर सकते, शंकराचार्य के पद पर बैठे हुए हैं। ये बचना जरूर कहेंगे कि हर किसी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, और जिस सीट पर बैठे हैं उसकी भी एक मर्यादा है, वो भी कहीं ना कहीं बनी रहना चाहिए।
जहां तक प्राण प्रतिष्ठा की बात है, अति उत्साह की बात नहीं है। अगर शंकराचार्य जी ने देखा हो और जिन लोगों ने देखा हो उन सबको पता है कि भगवान टाट पट्टी पर बैठे हुए होते थे। मंदिर भी जो बना था अस्थायी बना था, कोई स्थायी नहीं बना था। तो अपने भगवान मंदिर पर विराजमान पिछले बार भी हुए थे, उसमें कोई अनुचित नहीं था। उसमें भी काशी विद्युत परिषद पीठ से ही आचार्यगण आए थे, विद्वान लोग आए थे और उन लोगों ने ही मुहूर्त निकाल करके शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। दूसरी बात, आज की जो प्राण प्रतिष्ठा है जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, पिछले बार जो 15 महीना पहले लगभग प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ था वो बालक राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बाल रूप भगवान की। आज जो बैठे हैं भगवान, ये राम दरबार है, राजा राम सरकार का है, राजा के रूप में विराजमान है, सिंगारापना रूढ़ है। और हमारे शास्त्र में जैसा वर्णन है, दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वंदे रघुनंदनम, ये भगवान का स्वरूप है। दाहिने में लक्ष्मण जी हैं, बाएं में किशोरी जी हैं, चरण में हनुमान जी हैं, एक तरफ भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी चमर डुला रहे, भगवान का स्वरूप ऐसा वर्णन है। उसके अनुसार आज पुनः प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज की प्राण प्रतिष्ठा और पूर्व की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। अगर एक परिसर में 10 मंदिर बनता है तो 10 मंदिर में बैठने वाले भगवान जितने होते हैं उन सभी भगवान का अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा होता ही है। यह शास्त्र सम्मत, यह नियम ही है। अब एक मुद्दे की बात आ जाए, जैसे टिप्पणी की बात है, चोर को कभी चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों ने हमेशा राम भक्तों का खून बहाया, भगवान के अस्तित्व को नकारा, जो लोग राम को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो तो आज भी विरोध करेंगे। उस समय भी, आज नहीं, भगवान के सामने भी भगवान राम का विरोध करने वाले या न मानने वाले लोग थे ही। तो ऐसे लोगों को हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, पर यह कहेंगे कि जो दूसरे को आईना दिखाते हैं, एक बार खुद भी अपने तरफ आईना देखें कि कभी कभी सियासत में वो भी बैठे हुए होते थे। जब राम भक्तों पर गोली चलवाया, खून बहाया, और आज भी निमंत्रण गया था। सियासत अपनी जगह होती, भगवान अगर आपके थे तो निमंत्रण गया था, आप भी प्रेम से आते और इससे आने से इनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये भी लगता कि कम से कम इनके मन में व्यक्ति के प्रति न सही भगवान के प्रति तो है सम्मान। अयोध्या के लोगों ने इनको स्वीकार किया, समाजवादी के वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको स्वीकार किया और स्वीकार करके अयोध्या की जनता ने उसकी नाराजगी कहीं टूटने फूटना व्यवस्थाओं को लेकर हुई थी। मैं अयोध्या वासी हूं, इसलिए दर्द क्या था यहाँ के लोगों का मैं अच्छे तरह से समझता हूं। इनके ऊपर विश्वास जताया समाजवादी पार्टी के ऊपर। आज तक इन लोगों ने एक भ्रष्टाचार उजागर नहीं किया, एक भी कहीं पर कोई कुछ ला के दे नहीं पा रहे हैं, सर्वोच्च महापंचायत पर बैठे हुए हैं अब तो अब वही रोना रोना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी खुद की बात है, निष्पक्ष बात मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि एक बार ये लोग लगे, जहां कोई भी दोषी हो, चाहे किसी पार्टी का हो या व्यक्ति विशेष हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर उसने भ्रष्टाचार किया है उसको जेल तक, सलाखों तक जाए, परंतु हर बार भगवान का विरोध करके रहा न कुल को रोवन निहारा। अभी भी सत्ता से बाहर हो, फिर भी रहोगे। मूल चुनाव में आपका साथ लोगों ने दिया, उसको तो आप ढिढोरा पीट लिया कि जा रही है यहाँ पर भाजपा, सब कुछ बेकार हो रहा। उपचुनाव में क्या हुआ वो नहीं दिखाई पड़ रहा। उपचुनाव भी तो शीशा ही है आगे जाने का। तो इस तरह भ्रामक स्थिति पैदा करके हर जगह विरोध 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 नहीं, विरोध का एक मानक तय करिए और तय करके। एक बात और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री कहीं पर जाकर के टोपी नहीं पहनते, मस्जिद में सर नहीं झुकाते तो बिल्कुल ठीक करते हैं। हमारा धर्म कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, अपने धर्म को जीना। परंतु जो लोग अपने धर्म में हिंदू धर्म के हैं और जालीदार टोपी पहन करके जाते हैं, अपने आप को धोखा नहीं देते, मुस्लिम समाज को भी धोखा दे रहे हैं। जो अपने धर्म का नहीं हो रहा है, अपने ईमान का नहीं हो रहा है, वो दूसरे का, मुस्लिम का थोड़ी हो पाएगा। तो वोट बैंक के लिए जो नियत बार बार गिरती जा रही है, हम भैया राम नाम जपते हैं, हम टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, हम रामनामा ओढ़ते हैं, तो हमको आप टोपी क्यों लगाएंगे जालीदार? मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो मुस्लिम समाज हमको बुलाए और हमारे अनुसार चंदन लगा करके, हमको गमछा पहना करके इस तरह सम्मान करे। हम मुस्लिम समाज को बुलाते हैं तो उसको हम क्यों चंदन लगाना चाहते हैं, क्यों टोपी क्यों उसको गमछा पहनाए? हम उसको टोपी पहना करके उसके अनुसार सम्मान करें, ये भाईचारा होता है। ये नहीं कि दूसरे की टोपी पहन करके दूसरा टोपी पहने तो बड़ा मुस्लिम भक्त होगा। ये वोट बैंक की सियासत में चलता है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं देश की जनता जाग रही है। ये बात बंद होना चाहिए। बात बताइए, वो जो जनवरी 2024 का जो वातावरण था अयोध्या में, मेरी भी आपसे उस समय मुलाकात हुई थी। मैं उसके बाद से अभी तक आपको, क्योंकि जब देखा कुंभ आया तो कुंभ के समय जिस तरह अयोध्या में भीड़ आ गई,
और ये कहना पड़ा कि मत आइए, मतलब अब तक करोड़ों लोग दर्शन भी कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई उस समय कुछ जल्दबाजी दिखा दी गई, थोड़ी थोड़ी और प्रतीक्षा की जा सकती थी? सीधा प्रश्न है मेरा। और क्या इससे हमारी आध्यात्मिक मान्यता प्रभावित हुई है? न तो कोई आध्यात्मिक मान्यता प्रभावित हुई है, न यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है। आपने अगर टेलीविजन पर आपने भी दिखाया होगा कि काशी विद्युत परिषद ही वहां पर मुहूर्त रख रहा था। काशी विद्युत परिषद के विद्वान भी आए थे, और काशी विद्युत परिषद ही नहीं था, पूरे देश भर के जितने विद्वान थे उनकी सहमत उनके द्वारा निकाला गया था। मैं कहता हूं कि इस तरह किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को इस विषय पर कोई भी ज्ञान देना या टिप्पणी करना ये अशोभनीय, उनकी मर्यादा के खिलाफ है। आप जिस विषय के जानकार हैं आप उसी विषय में, मैं राजनीति का हिस्सा नहीं हूं तो राजनीति की बात करना या उस पर कुछ भी काम करना हमको शोभा उस तरह से नहीं देता। तो जो आप विद्युत परिषद में हो नहीं, आप वैदिक विद्वान हो नहीं, आप जिस चीज की आपको जानकारी है नहीं, उस पर टिप्पणी सियासत के लिए क्यों करते रहते हो? आप छोड़ करके भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ ना, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि भगवान के सामने लिखा जाता पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है। हम कोई भी अपनी पूजा करते हैं, अपने समाज की पूजा करते हैं। वैष्णव समाज में, सनातन परंपरा में ये भी जगदीश सिंह जी बैठे हुए हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, ये भी जानते हैं कि जब ये पूजा करते हैं, पूजन करने के बाद में हम कहते हैं यस्य स्मृत्या नमो भक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदितम अच्युतम। हम भगवान को समर्पित करते हैं क्योंकि जीव सर्वथा पूर्ण है। भगवान को समर्पित होने के बाद में सब कुछ पूर्ण होता है। तो राम मंदिर अगर भगवान को समर्पित हुई फिर भी इनको अपूर्ण दिखाई पड़ रहा है तो इनकी कहीं ना कहीं इसका कोई उत्तर नहीं। ठीक है। जैसे मक्खी सभी अंगों को छोड़ करके केवल वही बैठती है जहां गंदगी होती है, ऐसे जो भी टिप्पणी कर रहे हैं उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा कितनी दिव्यता के साथ में, कितनी भव्यता के साथ में, कितने वर्षों तक भगवान टाट पर रहे, अब जाकर भगवान मंदिर पर बैठे, इनको प्रसन्नता नहीं हो रही है। और मैं साक्षी रहा हूं। एक बात आपको वरुण जी बता दूं, ये जो बात कर रहे हैं ये मेरे सामने बात नहीं कर सकते क्योंकि 2006 में जेल भेजने वाले यही लोग थे हमको राम मंदिर के लिए, 2014 में जेल भेजने वाले यही लोग थे। इनकी राम भक्ति क्या है, राष्ट्र भक्ति क्या है, सनातनी इनकी विचारधारा क्या है, ये सब बेनकाब है और यहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर उपाध्याय के पास एक बार चल रहे हैं, फिर मैं आता हूं। डॉक्टर उपाध्याय, इस विषय पर मान लीजिए आज का कार्यक्रम 22 जनवरी जैसा तो नहीं था। आज का कार्यक्रम जो था इस पर कांग्रेस टिप्पणी ना भी करती तो क्या चला जाता? कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की, आपके सीनियर लीडर ने इस पर कमेंट किया और वापस से चर्चा में इस विषय को आप ले आए। मतलब अब जब यह बात कही जाती है कि मंदिर बनाने के बाद भी बीजेपी अयोध्या में हार गई, यानी मंदिर बनाने का लाभ बीजेपी को नहीं मिला, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि अब भी सियासत हो रही है। अब आपने कहा 2027 के लिए ऐसा कर दिया गया है, तो मतलब इस विषय को तो खुद कांग्रेस ने जागृत किया हुआ है भाई। वरुण जी देखिए, पहली बात तो चंद्रांशु जी महाराज हमारे धर्म गुरु हैं, इनकी बात का हम कोई जवाब नहीं देंगे, हमारे लिए आदरणीय है। हमारे सनातन धर्म में ऐसी आस्था है और कहा जाता है कि हमारे धर्म गुरु लोग हैं, इनका हमको नहीं। लेकिन जो ये बात कह रहे थे कि आज तक एक भी कोई घोटाला कोई वो उजागर नहीं कर पाए विपक्षी दल के लोग, तो मैं कहता हूं सरकार जाने दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये तो आदरणीय राहुल गांधी जी पर, राजीव गांधी जी पर बोफोर्स से लेके क्या क्या घोटाला किए करा रहे, वो साबित करने का प्रयास किया, आज तक साबित किए। इनकी एक बार सरकार जाने दीजिए, तब पता चल जाएगा कि क्या कौन घोटाला किया। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ये तो देख रहे हैं जनता का मूड, इसका लाभ होता है कि हाँ, जैसा कि जगदीश जी, आदरणीय जगदीश जी भाई साहब ने कहा है, ये कई बार करेंगे और 27 में भव्य करेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे, सब लोग आएंगे। जहां तक आप कह रहे हैं नेहरू जी की बात, नेहरू जी संविधान से चलने वाले प्रधानमंत्री थे, उनके लिए सभी धर्म, उनका निजी आस्था का हिंदू धर्म का पालन करना, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री के जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं, सबकी अपनी आस्था है। हमारे संविधान में कहा गया है कि न सरकार किसी धर्म विशेष। सब लोग ढिढोरा क्यों पीट रहे थे कि हमने मंदिर बनाया, भगवान राम का हाथ लेकर चल रहे थे, आगे आगे प्रधानमंत्री जी, पीछे पीछे मोदी जी, अपने को नॉन बायोलॉजिकल कब से मानने लगे, उसी समय से नॉन बायोलॉजिकल मानने लगे। तो भैया ये हमारे धर्म और भगवान राम की अवहेलना नहीं है। और राजा प्रमोद तिवारी जी की जो बात आप कह रहे हैं, पत्रकार ने पूछा
आप हमसे कोई पूछे जवाब पूछ रहे हैं, सवाल तो हमसे जवाब देंगे ही ना। तो उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, और उन्होंने सही जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति में ले आई है, और पहले से ले आई है, शुरू से। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हालांकि क्योंकि मेरे को आदत है पीछे का सवाल करने की। अरे सवाल सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। अरे उपाध्याय जी, प्रश्न पूछ लूं मैं? इतनी आज्ञा है मुझे, इतनी इजाजत तो दीजिए। नहीं पूछिए। जब ताला खुला पहली बार, उसका लाइव दूरदर्शन पे प्रसारण करवाया गया, प्रधानमंत्री कौन थे और उसका दूरदर्शन पे प्रसारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? क्या भाव था? क्या सोच रही होगी? आपको क्या लगता है? क्योंकि धर्म में ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हमेशा धर्म को राजनीति में लाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को हमेशा ये हिंदू विरोधी साबित करने का प्रयास करते हैं, जबकि ये हिंदू विरोधी है। अच्छा, आपने ये साबित करने के लिए कि हम हिंदू विरोधी नहीं हैं, तो आपने अपनी सियासत को चमकाने के लिए उस समय दूरदर्शन की टीम भेज करके उस ताला खुलने का प्रसारण करवाया। अच्छा, तो प्रशासन करा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से भगवान राम को लेकर पैदल चल रहे थे, अदालत का फैसला आया ताला खुलवाइए, तो ताला खुलवा देते। उसका देश के सामने प्रसारण करने की क्या आवश्यकता थी उस समय? तो क्या, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी या कोई विपक्षी पार्टी की भी किसी दूसरे धर्म के अपमान कभी नहीं किया है, जिस तरह से ये लोग करते हैं। यहाँ पे मंदिर बनाकर दूसरे धर्म का अपमान किया गया है। नहीं, अपमान इसी योगी जी भाषा बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, ये तो अपमान कर ही रहे हैं भाई अन्य धर्म के अनुयायियों को, और अपने को साबित करते हैं कि हम ही हिंदू धर्म के सब कुछ है, जबकि हिंदू धर्म के कुछ नहीं है। ये हिंदू धर्म की जितनी आलोचना किए हैं, जितनी गो हत्या कराने का जोर दिया, गो मांस का सबसे अधिक जो है निर्यात चीन से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आप गो हत्या को जो वो करेंगे, सही साबित करेंगे, चाहे किरण रिजिजू जी हो, चाहे इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है। विष्णु मोहन पांडे जी, सबसे बड़े हिंदू विरोधी आप लोग हैं भाई जी। हम लोग हिंदू विरोधी नहीं है। अरे कृष्ण मोहन पांडे जी से पूछ रहा हूं मैं, रुकिए ना। पांडे जी, आवाज मिल रही है? कृष्ण मोहन पांडे जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। सबसे बड़े हिंदू विरोधी आप हैं, उपाध्याय जी कह रहे हैं। देखिए, उपाध्याय जी का दोष नहीं है। ये लंबे कालखंड से राम मंदिर का इतना विरोध किए हैं कि ये भूल जाते हैं कि हम विरोधी कि ये विरोधी। ये वही उपाध्याय जी हैं और इन्हीं के दल के लोग थे, और आदरणीय सोनिया गांधी जी थी, देश की सत्ता पर कांग्रेस काबिज थी, और सुप्रीम कोर्ट में 27 वकीलों की एक फौज खड़ा किया गया, और ये कहा गया कि राम काल्पनिक थे, राम सेतु काल्पनिक है, राम जैसी कोई परिकल्पना इस देश में मात्र गढ़ी गई है, राम जैसा कोई अस्तित्व था नहीं। राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले लोग, आप जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो इनको दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। तब आपका तो कल भी राम में आस्था नहीं थी और आज भी राम में आस्था नहीं है। जब राम में आस्था कल भी नहीं हो और आज भी नहीं है, तो ये प्राण प्रतिष्ठा एक बार हो या 3 बार हो, ये उस मंदिर के प्रशासन की व्यवस्था पर छोड़ दीजिए। एक विषय। दूसरा विषय, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि कल क्या किसी मस्जिद का उद्घाटन या कोई मस्जिद बनता है तो ये जाते हैं, कोई गुरुद्वारा बनता है तो ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, कहीं कोई पर किसी ईसाई धर्म का कोई प्रतिष्ठान बनता है तो क्या ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं? नहीं, क्योंकि इनको राम से समस्या थी, राम मंदिर से समस्या थी, राम सेतु से समस्या थी, और राम से समस्या है। इसी का प्रतिफल ये है, ये बार बार इस तरह की बातें दोहराते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्य करती है। और ये कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन में उत्तर प्रदेश में सरकार में होने के कारण सहयोग करती है, तो हम इस बात का दिखावा करते हैं। परंतु तो यही लोग हैं, जब जिला प्रशासन के आदेश पर राम मंदिर का ताला खुलवाने की बात हुई तो ठीक बात आपने कहा कि उस समय दूरदर्शन पर सारे कार्यक्रम रोक दिए गए थे और 24 घंटा वो कार्यक्रम दिखाया गया था, तो वो आपका प्रचार नहीं था तो क्या था? हमने तो राम मंदिर पे ये दिखाने का प्रयास नहीं किया। पुनः इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
देश के एक एक नागरिकों की उनके धर्म की आस्था पर विश्वास रखती है, उनके धर्म के अच्छा संचालन पांडे में। जी, एक और सवाल आया है कि आप एक बार फिर से उद्घाटन, एक बार फिर से करेंगे इसमें कुछ कार्यक्रम। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा ने कह दिया है कि विग्रह सारे स्थापित हो गए हैं, उन्होंने आज ये बात कह दी है। लेकिन उपाध्याय जी कह रहे हैं 2027 में आप कोशिश करेंगे कि एक और बड़ा कार्यक्रम यहां पर कर दिया जाए। पुनः इस बात को कहता हूं कि वहां पे कार्यक्रम रोज हो रहे हैं। राम मंदिर में जो विग्रह की स्थापना हो चुकी है, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके विगत भी ढेर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं जो इनको दिखता नहीं है। क्योंकि समस्या इनको समस्या उस प्राण प्रतिष्ठा में से नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को समस्या उस राम मंदिर से है, क्योंकि ये लंबे कालखंड से विरोध करते रहे राम मंदिर का, तो वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इनको कैसे अच्छी लगेगी। उन्हें इस बात को मैं दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होने के कारण एक बड़े हिंदू जनमानस की आस्था का सम्मान करती है, और इसलिए वहां पर जो भी कार्य हो रहे हैं उसके निष्पादन के लिए हम सहयोगी हैं। और इसके साथ साथ ये बार बार कहते हैं कि दूसरे धर्मों का हम सम्मान नहीं करते हैं। कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग से मस्जिद के लिए जमीन दी है। मस्जिद मुस्लिम धर्म के लोगों से, इस्लाम को मानने वाले लोगों से ये निवेदन है कि वो भी, जिस तरह से राम मंदिर के लिए चंदा का संग्रहण किया गया और देश के धर्म को मानने वाले लोगों के धन से राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तरह से यह मस्जिद का निर्माण करे। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार निश्चित तौर पर सहयोग करेगी, परंतु ये उस पर एक बार प्रश्न नहीं उठाएंगे कि आखिर उस मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। उससे मस्जिद को से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है मुस्लिम समाज के लोगों के वोट से, परंतु मुस्लिम समाज, इस देश का बड़ा वर्ग, इस बात को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समझ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। इनको ना किसी की आस्था से, ना किसी के धर्म से, ना किसी की व्यवस्था से और ना किसी के संचालन से इनका कोई मतलब है। ये मूल्य परंपरा आदर्श की बात तो करते हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। भारतीय जनता पार्टी देश के नागरिकों का सम्मान करती है, और उसका प्रतिफल यह है कि हम मंदिर भी बनवाते हैं, मस्जिदों की सुरक्षा भी करते हैं, और देश के एक एक नागरिक के उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। ठीक है जगदीश जी, 27 तक ये विषय चलेगा क्या? बड़ा सवाल ही नहीं कर रहा हूं, छोटा सवाल। वरुण जी, आप लोग तो चलाते ही रहेंगे। नहीं, हम चलाएंगे। हो गई प्राण प्रतिष्ठा, विषय खत्म। आप बताइए, जब ये मंदिर की स्थापना हो गई जनवरी 2024 को, उसके बाद पूरे वर्ष में कब? सिर्फ एक, जब वो भगवान राम का सूर्य तिलक होता है, उसके बाद कब? आज भी ये विषय कैसे उठा जब प्रमोद तिवारी ने कहा? वरुण जी, ऐसा है कि प्रमोद तिवारी जी ने ये भी कई बार कहा, और आपके सांसद ने कहा हमारी सरकार आएगी तो और भव्य हम बनाएंगे। ऐसा है कि हम करेंगे मगर चिल्लाएंगे थोड़ी। हम उसका, मैंने बताया वरुण जी, बड़ी स्पष्ट बात मैंने कही कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भगवान का प्रयोग करते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है इनका। ये भगवान को बेचते टहल रहे हैं गली गली कि हमको भगवान के नाम पे वोट दे दो। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनके नाम पे वोट नहीं मानते। वरुण जी, बड़ा स्पष्ट मत है। हम लोग जन कल्याण की बात जो भारतीय जनता पार्टी कह के 2014 में आई थी वरुण जी, हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, 3 महीने में कौरा काला धन वापस ले आएंगे, इतनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नंगे चप्पल वाला लोग, बहुत सस्ता लोग हवाई जहाज में चढ़ेंगे। आप समझिए कि क्या है, झूठ की इंतहा हो गई है। ये केवल और केवल उसी इनका ये प्रीव्स है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, समाज को विभाजित करना, भाई भाई को लड़ाना, और उससे अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर वोट का ध्रुवीकरण करना, ये उनका काम है। लेकिन विपक्ष और जनता इनकी चाल चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है वरुण जी, वो फंसने वाली नहीं है। आज के समय में जितना भी समाज है, लोग हैं, इन्होंने क्या कहा था? इनके किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, बेरोजगारी इस तरह से कि कहीं नौजवान अपने रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। किसान को डीएपी नहीं मिल रही, खाद नहीं मिले, बीज नहीं मिल रहा, अस्पताल में दवाएं नहीं मिल रही हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार और बलात्कार बढ़ा हुआ है, लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है, सरकार फेल है। फिर भी इनको ये मस्त है
ये तो सोचते हैं हमको, इसलिए ये काम नहीं करते हैं, जन कल्याण का, जनहित का कोई काम नहीं करते हैं, कि इनको ये है कि हम भगवान राम के नाम में तो वोट ले लेंगे। इनको घमंड है, हम लोग तो भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कहा ना वरुण जी, और इनको तो वही करना है। ये बस वही कि मैं डमरू बजाऊंगा, पूरा देश इनके पीछे नाचेगा, लेकिन देश जान चुका है, इनकी चाल चरित्र चेहरा वरुण जी जान चुका है। 2024 में अयोध्या तक में भगवान ने इनको श्राप दिया वरुण जी, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और 27 में देखिएगा इसी तरह के ढिंढोरा पीटेंगे, इसी तरह के काम करेंगे, वही घंटी बजाएंगे, वही भगवान कोई ना कोई शिगुफा ले आएंगे, कोई ना कोई तमाशा फिर करेंगे। इस तरह का काम है। ये तमाशबीन लोग हैं। तो ये तमाशा तो नहीं हो रहा ना, विग्रह की स्थापना तमाशा तो नहीं है ना। जन कल्याण और राजनीति के जो मायने हैं, जो मुद्दों की राजनीति होती है, लोग अपना एजेंडा लेकर के आते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वो इनके पास कुछ नहीं है। झूठ बोल करके इन्होंने वोट लिया, लोगों को बरगाए। हर चुनाव का इनका अलग अलग मुद्दा हो जाता, अलग अलग तरह से लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। और लेकिन अब जो है जनता जानी है वरुण जी, किसी तरह ये 300 240 में आ गए हैं, लंगड़ी सरकार है इनकी। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने देश का, जो बहुत कहते थे वरुण जी, मुझे कहने में थोड़ा टॉपिक अलग है, थोड़ा आप कहोगे डिटेल कर रहे हैं, विषयांतर मत कीजिएगा, समय भी हो गया है वैसे। हाँ, विषयांतर आप करेंगे नहीं, थोड़ा सा मैं बताना चाहता था। अब एक देश के सामने 15 साल में इतनी बड़ी गलती कर दी इन्होंने, देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। आज जन सामान्य में चर्चा है वरुण जी कि इन्होंने जिस तरह से देश की गरिमा को गिराते हुए सीज फायर, जो पूरे देश का बच्चा इनके साथ खड़ा था, जिस तरह से सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने की है, इस पर बहुत दिन हमने चर्चा की है जगदीश जी। आज फिर विषय में, उसके लिए फिर मुझे बहुत समय चाहिएगा। लगातार कई दिन इसी पर चर्चा की है, वो हो नहीं पाएगी। चंद्रांशु जी महाराज, अंत में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, शास्त्र बनाम सत्ता, इस तरीके से इसको देखा जाएगा। आपने अयोध्या के बदलते स्वरूप को तो देखा है, सियासी शहमात भी देखी है, उन सबके बीच में ये मंदिर का विस्तारीकरण या ये दूसरे विषय हैं, लोग तो पहुंच ही रहे हैं, वो तो हम आस्था का केंद्र देख ही रहे हैं, लेकिन ये शास्त्र बनाम सत्ता कब तक चलेगी आपके हिसाब से? ये शास्त्र बनाम सत्ता मत कहिए इसको, राष्ट्र विरोधी बनाम राष्ट्र प्रेमी कहिए। अगर यही कहना है तो आप इसको इस तरह से कहिए कि जो एक कौम है, जो एक लोग हैं, जैसे भी सुन रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि संविधान के अनुसार नेहरू जी चलने वाले थे, संविधान के अनुसार चल रहे थे। तो इनसे पूछो, एक बार कभी प्रश्न पूछिए इनसे कि किस संविधान के दायरे में लिखा हुआ था कि 5000 कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया जाए। इनसे पूछो कि कौन सा संविधान इनको हक देता है कि 500 हिंदू और जिनका बार बार नाम ले रहे हैं मुर्शिदाबाद के अंदर विस्थापित होता है, एक बार इनकी गठबंधन और ये कुछ नहीं बोलते। किस संविधान के अंदर ये होता है, इनसे पूछिए। किस संविधान के अंदर जो लोग, चलिए अब राजनीति छोड़िए, समय कम है मेरे पास, उत्तर देने दीजिए। उत्तर गलत बात। इनसे पूछिए कि जो लोग अफजल कसाब की उसकी फांसी रुकवाने वाले में थे, उसमें अखिलेश यादव जी का भी नाम है, किस संविधान के अंदर ये कर रहे थे, इनसे पूछ करके बताइए हमको। गलत जानकारी है, नहीं करता। अगर ये आरोप प्रत्यारोप में जाएंगे तो इन लोगों ने जो किया है देश के साथ में, जिस तरह छल किया है, जिस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ बनाकर भावनाओं को रखा है और केवल यूज किया है वोट बैंक कारण, इनसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, पर दूध के धुले होने का इन लोगों ने आज राम मंदिर भव्य करेंगे, राम मंदिर का पत्थर तक तो आने नहीं देते थे और हमको बताने चले हैं। इनके बाकायदा वकील कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस देते, राम काल्पनिक पात्र है, ये राम की बात करेंगे, सच्चे हिंदू बनेंगे। और जिन लोगों ने गोली खाया वो कौन है? अगर यही लोग, यही चरित्र इनका, फिर कौन है? ये लोग गलत बात है। ये लोग गुमराह करके देश की जनता को, समाज को तोड़ करके, फोड़ करके, इनकी नियत, एक बिहार में कहावत है वरुण जी कि सियारा उहबा केवल पुष्य रगौलेबा, कुर्सी दूर चली गई है तो रंग बदल करके, इधर उधर करके, किसी तरह से इनका मकसद है कुर्सी तक कैसे पहुंचे, उसके लिए ऊपर से जनेऊ भी पहुंच लेंगे, ब्राह्मण भी बन जाएंगे। अरे भैया, अपनी वंश परंपरा, उपाध्याय जी बैठे, इनसे पूछे उपाध्याय जी के पिताजी थे। मैं इससे आगे का समय दे नहीं पाऊंगा, चेहरा लगा करके। और सबसे बड़ी बात है कि अभी देश के विरोधियों से हम लड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं अपने देश के गद्दारों से। देश कभी भी नहीं हारा है। वो राजनीति के विषय, उसमें
कौन क्या है, और उस तरह के हमें किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। कार्यक्रम है, खुला मंच है अपनी अपनी बात रखने का, अपना अपना विषय रखने का। मैं माफी चाह रहा हूँ चंद्रांशु जी, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन जो भाव है वो यही कि रामलला तो वहां विराजित थे, उसके बाद अब राजा राम जो हैं वो विराजे हैं, जो आनंद सिंधु सिखरासी सी करते त्रिलोक उपासी, उस भाव के साथ। लेकिन राम के नाम पर सियासत होती रही है, हो रही है, कब तक होगी वो बड़ा सवाल है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये खास पेशकश देख रहे थे आप। राम दरबार, सियासत बरकरार है, लेकिन राम के नाम पर यह सियासत का दौर कितने दिन और चलेगा, ये भी देखने वाली बात है। यार रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।